नमस्कार, राधे राधे एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राणायाम के बारे में जो आपके शरीर के अंदर की गर्माहट और आपका शरीर अगर पित्त प्रधान है या फिर आपके शरीर में ब्लड का प्रेशर हाई रहता है, यानी कि आपको हाई बीपी की समस्या है, तो आपके लिए ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और आपका शरीर और आपका मन बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है और बहुत ज़्यादा आप अंदर से गर्माहट फील करते हैं और गर्मी के कारण आपके शरीर में दर्द या पूरे शरीर में जलन रहती है, तो भी इस प्राणायाम के द्वारा आप लाभ ले सकते हैं। अब जानते हैं इस प्राणायाम का नाम और इसका काम। तो सबसे पहले इसका नाम है चंद्रवेदी प्राणायाम। तो हमारे शरीर में दो नाड़ियाँ होती हैं, जैसे हमारा राइट नॉस्ट्रल है, इसे हम कहते हैं सूर्य नाड़ी, और जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल है इसे कहते हैं हम चंद्र नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी से हम यहाँ पर सांस लेने वाले हैं। तो धीरे धीरे हमने राइट को थंब से बंद करते हुए लेफ्ट से धीरे धीरे जब हम सांस लेंगे और राइट से धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसी प्रोसेस को आपने बार बार दोहराना है। लेफ्ट से फिर से सांस लेते हुए फिर इसे बंद करके राइट से धीरे धीरे छोड़ देना है। इस तरीके से इसे 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 2-3 मिनट के लिए करेंगे, फिर धीरे धीरे इसका समय बढ़ाकर 5 से 10 मिनट तक आप कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। चंद्रवेदी प्राणायाम हमने जाना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको सांस को अंदर रोक करके भी हम कर सकते हैं, जिसे हम कुंभक कहते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से रोकने का अभ्यास नहीं करना है। जब थोड़े से आप एडवांस हो जाएंगे, कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको होल्ड करके कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कुछ सावधानियाँ भी होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में ठंड की ज़्यादा प्रधानता है, यानी आपको साइनस, सर्दी, जुकाम और सर्दी का प्रकोप आपके शरीर में रहता है, तो फिर आपको इस प्राणायाम को नहीं करना है। सर्दियों के टाइम में इस प्राणायाम को आपने कभी नहीं करना है, या बहुत ही कम मात्रा में, बहुत कम समय के लिए आपने इस प्राणायाम को सर्दियों में करना है। नहीं तो आपने अवॉइड ही करना है अगर आपको सर्दी, जुकाम इस तरीके की अगर समस्याएं हैं तो। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आपके शरीर में फिर भी गर्मी रहती है, तो फिर आप इसको सर्दियों में भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर लो रहता है तो भी आपने इस प्राणायाम को नहीं करना है, क्योंकि इस प्राणायाम को करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर और डाउन जा सकता है। इसलिए उस टाइम पर भी इस प्राणायाम को आपने अवॉइड करना है। तो इस तरीके से हमने जाना इसकी क्या सावधानियां हैं। तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं, जैसे कि क्या इसके लाभ हैं और कैसे हमने चंद्रवेदी प्राणायाम को करना है और क्यों इसे हम चंद्रवेदी प्राणायाम कहते हैं, ये भी हमने जाना, और इसके क्या क्या सावधानियाँ हैं। तो इस तरीके से आप चंद्रवेदी प्राणायाम को अपने रूटीन में अपना सकते हैं। जैसे कि अभी गर्मियों का समय है, तो आप